जुबैरी साहब, सर अगर देखें कानूनी एतबार से राय दरकार है कि अमूमी तौर के ऊपर ज़मानतों के जो फैसले होते हैं क्या वो इतने सफ़ात पर मुश्तमिल होते हैं, उसमें इतनी तफसील बताई जाती है, या फिर ये बताया जाता है कि इस ग्राउंड के ऊपर ये ज़मानत दी जा सकती है या इसे रद्द किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये अबूरी ज़मानत थी, ये प्री अरेस्ट बेल थी। इसके पैरामीटर्स अलग होते हैं और अरेस्ट के बाद बेल के पैरामीटर्स अलग होते हैं। इसमें जो एक्यूज़्ड होता है उसको दिखाना होता है कि जो प्रोसिक्यूशन उसके ख़िलाफ़ की जा रही है वो मेलाफाइड है और वो उसको फंसाने के लिए की जा रही है। ये उस पर इतना सा बर्डन होता है, उसको ये दिखाना होता है एक्यूज़्ड को कोर्ट के सामने। अच्छा, यहाँ उन्होंने बुरी जमानत दी, उन्होंने ज़रूर कहा होगा कि ये मेरे ख़िलाफ़ सारे ये मैनूवर्ड केसेस हैं, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है, मुझ पर 200 केसेस बना दिए गए और 9 मई के मामले में मुझे भी कर दिया। लेकिन जो हैरान कुन बात है, जो अभी राना साहब ने भी फरमाया कि ये जो सारे ये मीटिंग होती है और उसमें उनको कहा जाता है कि मुझे ख़दशा है कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगी तो मैडम यास्मीन राशिद की सरबराही में आपको करना है और इंस्टॉलेशंस पे हमला करना है। अच्छा, ये बात किस तरह से रिकॉर्ड की गई या किस तरह से ये आई? क्या ये 2 सरकारी लोग वहाँ मौजूद थे? किस तरह से ये रिकॉर्ड की गई? क्या उनके पास एविडेंस है? और वो भी सरकारी 2 लोग हैं, उन्होंने आके ये बात कही, तो इसकी क्या वैलिडिटी है? उसकी बेसिस पे उन्होंने पूरा कह दिया कि जो शख्स हमले में मुलव्वस है या हमले में मुलव्वस हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके ये हमले उन्होंने करवाए, उन्होंने ये सब चीज़ें की, टेररिज्म के उन पे चार्ज है, तो हैंस उनकी ये प्री अरेस्ट बेल खारिज की जाती है। मैं तो हैरान हूँ, इस जो ये फैसला आज किया है, ये कौन से जुडिशल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये फैसला करना चाहिए था? उनको तो ये कहना चाहिए था कि ये जी इन्होंने अपनी मेलाफाइड नहीं दिखा सके, ये कोई नहीं दिखा सके कि ये मनूवर करके उनको फंसाने की कोशिश की, इसलिए हम ये रिकॉल करते हैं इंटरिम बेल। लेकिन यहाँ तो उन्होंने पूरा एक तरह से फैसला कर दिया और कह दिया कि जी इसलिए वो इंटाइटल्ड नहीं है बेल के, क्योंकि वो इसमें मुलव्वस किया और 2 सरकारी लोगों ने कर दिया। क्या उनकी अभी एविडेंस आई है? 161 का बयान हुआ होगा, क्या उनको जो उनके अभी जिरा होनी बाकी है वो आके दिखाएंगे किस तरह से उन्होंने ये बात सुनी, किस तरह से सुनी, रिकॉर्ड की, क्या किया अब, और कोई कौन सी शहादतें उनको अभी लेके आनी है? ट्रायल अभी हुआ नहीं है और 9 मई के वाक़यात में आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोगों को पोस्ट अरेस्ट बेल्स भी मिल रही हैं अब कोर्ट से, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन अभी तक साबित ही नहीं कर सकी है उनके ख़िलाफ़ केस, और उनको बेल इस तरह से उनको मिल रही है। तो यहाँ तो देखिए, मैं तो समझता हूँ इसका एक बैकग्राउंड है राना साहब, यासिर साहब। मैं समझता हूँ कि इद्दत केस का फैसला एक हुक्म हुआ, पूरी कोशिश की गई। अभी आपने देखा उनके शौहर ने एक्स शौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे टीवी चैनल्स पे दिखाई गई, और जो उन्होंने बातें की, अल्लाह शर्म आती है आदमी हाथ कान को लगाए कि जो उन्होंने बातें की उसमें बैठ के वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद फैसला, शायद देखिए फैसला है, अभी आया नहीं है इद्दत केस का फैसला, लेकिन वो समझ रहे शायद ये अपील अलाउ हो जाए, क्योंकि बिल्कुल मैं तो समझता हूँ केस कोई है ही नहीं, और इस तरह से एक जाली केस 6 साल के बाद बनाया गया। उसमें उनकी रिहाई होती तो उनकी किसी में गिरफ्तारी नहीं थी। तो अब नेचुरली इनके प्री अरेस्ट बेल उनकी रिजेक्ट हुई है और वो अब उनको पुलिस उनकी गिरफ्तारी दिखा दी कि अगर उनकी वो इद्दत केस ख़त्म भी हो जाता है तो वो इमरान खान साहब गिरफ्तार रहेंगे, वो अंदर रहेंगे। तो मैं तो समझता हूँ इस बैकग्राउंड में सडनली ये प्री अरेस्ट बेल रिकॉल की गई है उनकी। आवाज़ भाई साहब, चूँकि हम इस फैसले में ज़्यादा बहस नहीं कर रहे कि मैंने तो बड़ा सिंपल सा कहा है कि अगर रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब बाइट से खैमे उठा दिए गए थे, सारा कुछ उठा दिया गया था, तो वहाँ पे जो भी जाता था वो गिरफ़्तार हो जाता। सियासी क़यादत तो वैसे ही नहीं जा सकती थी, जो हालात थे। चलें इस तरह आगे बढ़े। कल एक फ़ैसला आ रहा है जिसका इंतज़ार पूरी कौम को है। 2 दिन इस पर मशावरत हुई है। अब जी कानूनी तौर पर 13 रुकनी बेंच ने यह केस सुना और 3 रुकनी बेंच क्या ये फ़ैसला सुनाएगा, तो ठीक है। एक तो को लोग जानना चाहते हैं, और दूसरा आपकी इस सारी हेयरिंग आपने सुनी है, देखी है, इस पे आपका तजिया क्या है? देखिए, मैं तो शुरू से राना साहब या साहब मैं ये कह रहा हूँ कि ये केस जो था इसमें 2-3 इशूज़ थे। वो ये इशू थे कि कोर्ट अगर इस नतीजे पे पहुँचती है
कि जो इलेक्शन कमीशन का 2 फरवरी का शायद फैसला था कि कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले के बाद जहाँ उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया था, उसके बाद उनको सबको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, उसकी क्या लीगल हैसियत है? अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि जी वो गलत फैसला था, तो नेचुरली उसके ऊपर जितनी सुपर स्ट्रक्चर और जो ऑर्डर उसके बाद पास हुए वो सब इलीगल हो जाएंगे, मतलब वो उनका गए। तो हैंस और ये इन लोगों ने अपनी जो जितने लोगों ने इलेक्शन लड़ा, दो उनसे उनका बैट का सिंबल उनसे ले लिया गया था अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो लेकिन उन्होंने आज़ाद हैसियत में नहीं लड़ा। जब वो आज़ाद हैसियत में नहीं लड़े और बल्ले के निशान लेने से उनकी हैसियत एज पीटीआई के कैंडिडेट की ख़त्म नहीं हुई, तो ये सीटें पीटीआई को मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी लिस्टें भी जमा कराई हुई थी और ये सारी, जबकि 51 में कोई इस तरह का नहीं है, इलेक्शन एक्ट में कहते हैं कि लिस्टें पहले जमा करानी चाहिए। ये तो एक पॉइंट है। फिर दूसरा जी, अगर ये नहीं और उनको इंडिपेंडेंट ट्रेड करे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो शामिल हो गए, तो उसके सामने वो बाप वाला केस भी मौजूद है कि उन्होंने कोई सीट नहीं जीती, फिर भी उनको रिजर्व सीट्स मिली और इलेक्शन कमीशन नहीं दी और फिर उन्होंने इनको नहीं दी, तो ये होगा, फिर उनको मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, उसमें चली जाए और उनकी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका मैं समझता हूँ फैसला होना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें इनको नहीं मिलनी है सीटें, तो क्या किसी जमात में जिसमें ये लोग शामिल नहीं हुए, और आर्टिकल 51 में क्लियर लिखा हुआ है कि जो जमात, ये जो रिज़र्व सीट्स हैं ख़वातीन की अक़लियतों की, वो उतने उसके हकदार होंगी तो मुतनासिब नुमाइंदगी में जितनी उन्होंने सीटें हासिल की जिसमें इंडिपेंडेंट शामिल हो गए, आज़ाद लोग शामिल हो गए, उससे ज़्यादा तो उनको मिल ही नहीं सकती। तो जो सीटें उनको नहीं मिली, ये कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि जी आप उनमें तकसीम करेंगे? क्योंकि आप देखिए वो कहते हैं जी, एक इशू उठता था कि जी ये फिर वो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं हो। किसने कहा नहीं? देखिए इमरान खान साहब पार्लियामेंट से चले गए, एक आपने देखा किस तरह से एक ऑपोजिशन लीडर इलेक्ट हो गए, पूरी पार्लियामेंट चलती रही, उन लोगों को आने नहीं दिया गया, ना बाई इलेक्शंस कराए गए, लेकिन आपकी पार्लियामेंट चलती रही और कानून साजी इतनी ज़बरदस्त हुई, इतनी दो बगैर कोरम के कानून साजी होती रही इस मुल्क में, हमने वो भी देखा सारा। और आप देख रहे हैं किस तरह से कानून बने उस ज़माने में। तो ये देखिए, ये तो मजाक अब होके रह गया है। तो अब ये सारा इशूज़ है। अब देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्यों ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस केस का फैसला ये आता है कि ये सीटें इन लोगों को मिलनी चाहिए, बाकी उनमें तकसीम होनी चाहिए बाकी जमातों में, तो उनको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। और वो फिर एक उन्होंने इंदिया भी दिया है, लॉ मिनिस्टर साहब ने भी आके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जी हमने एक जुडिशल पैकेज तैयार किया हुआ है जिसमें हम जजों को इधर से उधर भी ट्रांसफ़र करेंगे, उम्र भी बढ़ा देंगे, इस तरह उन्होंने इंदिया दिए में और बात भी की हुई है। तो ये जो होगा, जो पावर ऑफ अमेंडमेंट मिल जाएगी जो पिछली दफ़ा उनके पास नहीं थी सर, वो ये बड़ा ख़तरा है इस केस में। तो इस केस का बड़ा दारोमदार है जहाँ हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं कि अगर ये केस अगर इस तरह से जाता है कि सीटें उनको मिलती हैं। ज़ुबैरी साहब, इस केस के ऊपर तो मज़ीद बात करूंगा, लेकिन अभी ये जो मैं अबूरी ज़मानतों वाले केस की बात कर रहा था, तो आप समझते हैं कि ये जो फैसला आया है ये ट्रायल के ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है? क्योंकि ये ट्रायल का ही फैसला बादियों नजर में दिखाई देता है। अगर इन्हीं जज किया इनकी बिल्कुल जी, देखिए नेचुरली जो ट्रायल होता है वो तो ट्रायल पे तो सारी शहादतें आएंगी, ये जिरा होगी, उसके बाद होता है। लेकिन अगर इन्हीं जज साहब के पास चलना है और उन्होंने 2 सरकारी लोगों के बयान पे अगर ये एविडेंस है उनके पास, सिर्फ ये स्टेटमेंट है कि जी उन्होंने वो मीटिंग हुई जो राना साहब कहते हैं हो ही नहीं सकती थी, कि वहाँ तो परिंदा भी पर मारता था तो उसको पकड़ा जाता था, तो अगर ये हुई नहीं मीटिंग और 2 लोग सरकारी लोगों के आगे आपने उनके बेसिस पे इतना लंबा ऑर्डर कर दिया कि ये आदमी जिम्मेदार है, इमरान खान जिम्मेदार है हमला, इंस्टॉलेशन पे हमला करने, इसलिए उनकी बेल रिजेक्ट है। अगर इन्हीं के सामने चलना पड़ रहा है जो इस प्री अरेस्ट बेल, जो इसके बिल्कुल स्टैंडर्ड ही दूसरा होता है, अगर वो इस पर खारिज कर रहे हैं तो फिर तो मैं समझता हूं कि मुश्किल हो जाएगा केस। ये तो आने वाले दिनों में जी आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क के अंदर हमने देखा है कि हाई चेकिंग के केस भी जो है वो सज़ा के बाद ख़त्म हो जाते हैं और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो सब होता कुछ है, होता आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं। कल के फैसले पे बड़ा डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान की सियासत को। मैंने इस तरह कहा कि आपने अपना एक आइन कानूनी मशवरा भी दिया। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिपेंड कर रहा है सर। हाँ बिल्कुल, मैं सॉरी राना साहब, मैं तो उससे आगे जाऊंगा, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सियासत नहीं सर। अब तो पूरी कौम की नज़रें भी इसी पे लगी हुई है ना। और आप समझते हैं कि अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा फैसला आता है जिससे कौम मायूस होती है, वकरा मायूस होते हैं और उस आइन से या कानून से हट के खुदा न खास्ता, हमें यकीन है कि अदलिया ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई आता है तो फिर आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आगे? मैं तो बहुत तारीख मुस्तकबिल देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ हुकूमत भी एक
विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एक गलत हुकूमत बनी हुई है, उसका कोई हक नहीं है। फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनका जो लोग असेंबली में बैठे हैं, जो जीतने वाले हैं, फॉर्म 45 वाले वो बाहर बैठे हुए, फॉर्म 47 वाले अंदर बैठे हुए। तो क्या मुस्तकबिल होगा इस कौम का कि जी जो लोग जो आई लीगल तरीके से वो बिठाए गए हैं असेंबलियों में, वो किस तरह से फिर इस मुल्क के मुस्तकबिल का करेंगे। और जिस तरह से अब जूतों में दाल बट रही है वो आप खुद भी देख रहे हैं कि अभी कल सदर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जी इन लोगों से हुकूमत नहीं चल रही है। ज़ुबैरी साहब, ये जो ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद का, तो उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने ये कहा है कि इब्तदाई जो मामलात हैं उसके ऊपर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, अगले ट्रायल को आगे ना बढ़ाएं। तो इसका केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, मुझे सही से पूरा मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन इब्तदाई हो सकता है कोई प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस उन्होंने लिए में होंगे। उन्होंने बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोका है और उन्होंने ये कहा है कि इब्तदाई मालूमात के मुतल्लिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इब्तदाई मालूम ये हो सकता है उन्होंने कोई लीगल ऑब्जेक्शंस लिए हुए होंगे कि ये पटिशंस टाइम बार्ड हैं या लॉ के मीट नहीं करती। हो सकता है कि उनका ये बात हो कि पहले उस पर अपना फैसला कीजिए कि क्या ये पटिशंस मेंटेनेबल है, नहीं। हो सकता है इस तरह की कोई बात हो जिस पे उन्होंने कहा है कि आप फैसला कीजिए, फिर ट्रायल की तरफ आइए। जी ज़ुबैर साहब, एक अचानक से तारक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो एक पटिशन आ गई जनाब जुडिशल इंक्वायरी फ्लाइंग, इनकी पहले इंक्वायरी की जाए, एक एप्लीकेशन एक वकील साहब की तरफ से आ गई। और लगता है एक ही वकील साहब हैं जो मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ वो हर केस में दे रहे होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं वकील साहब। तो क्या पाकिस्तान के अंदर 50,000 से भी ज़ायद वकला हैं, बाकी कोई सीनियर जो है वो ये नहीं कर रहा, और एक दिन पहले वकला बरादरी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो फिर क्या हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है सब कुछ? देखिए, इसका बैकग्राउंड तो मैं तो समझता हूँ वो 6 जजों का ख़त है जो उन्होंने लिखा, जिस पे कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और अभी वो पार्ट हर्ड है और वो चल रहा है मामला, क्योंकि एक जज हमारी बीमार हो गई थी, इस वजह से वो केस नहीं लगा, शायद अब लग जाए। तो उसके अंदर जब तक वो उसका बैकग्राउंड है कि यहाँ ये जंग जो है अदलिया की आज़ादी की जंग है सर। इसमें अदलिया को आज़ाद होना, और ये हरबे हमेशा इस्तेमाल हुए हैं जजों के बारे में जो इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं। आपको याद होगा जो इसमें सीनियर लोग हैं कि जब शहीद भुट्टो का केस चल रहा था, उसके एक एक्विटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस सफदर शाह। वो बैरिस्टर थे सर, इंग्लैंड से, और वो उस ज़माने के बैरिस्टर थे जब बहुत सख्त होता था, इतने लोग नहीं जाया करते थे। उन पे भी इल्ज़ाम लगा था उस ज़माने में कि उनकी मैट्रिक की डिग्री जाली है, और फिर वो यहाँ से अपनी जान बचा के अफ़गानिस्तान के ज़रिए निकले थे वो उन्होंने भुट्टो साहब को, शहीद भुट्टो साहब को एक्विट किया था उन्होंने। तो ये केस ये हमेशा होता रहा है, जो जज इंडिपेंडेंट होता है कोई ना कोई उसके ख़िलाफ़ इस तरह के लोग होते हैं, मौजूद सिस्टम में मौजूद होते हैं जो आके एप्लीकेशन दे देते हैं उनके। अब जो कराची यूनिवर्सिटी की बात है वो अजीब सी बात की गई है कि डिग्री इनवैलिड है। अब बताइए कि इसका क्या मतलब है कि वो आदमी, वो शख्स, वो जज बन गया, तो क्या ये स्क्रूटनी तो सारी होती भी आती है, और फिर ये जज बने, फिर उससे पहले वकील बने, हर चीज़ उनकी डिग्रीज मौजूद हैं। जो कह रहे हैं जी यूनिवर्सिटी से जो डिग्री मिली वो नहीं, और वो भी वहाँ भी लोग मौजूद हैं, तो वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग करना चाहे कोई भी कर सकता है। इस वक्त सवाल तो ये भी बनता है कि वो एक आज़ाद जज को टारगेट किया जा रहा है।